हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब अच्छा ही होंगे। और जैसा कि पिछले क्लास में हमने बोला भी था कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री था उसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द लेके आएंगे। और हम फिर से वही पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से आज जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास शब्द का अर्थ, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री वर्ड। उसमें कुछ पॉइंट बच गया था जिसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। और तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो हिस्ट्री वर्ड है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हिस्ट्री वर्ड है वो अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री, और ये बना है एक यूनानी शब्द है जिसका नाम है हिस्टोरिया। यानी कि हिस्टोरिया शब्द से डेराइव होकर बना है हिस्ट्री शब्द। अब बात रह गई कि जब यूनानी शब्द हिस्टोरिया से डेराइव होकर बना है तो आखिर हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है। तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि हिस्टोरिया का मतलब होता है छानबीन करके प्राप्त की गई जानकारी। यानी कि वैसी जानकारी जो बेसिकली उसको छानबीन करके उस पर सर्च करके जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग जानते हैं हिस्टोरिया के नाम से। और चूंकि सबसे पहले छानबीन करके जो जानकारी प्राप्त की वो एक यूनानी पर्सन थे जिनका नाम था हेरोडोटस। यानी कि यूनान के ही रहने वाले थे, यूनान के व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। उन्होंने ही सबसे पहले ये हिस्टोरिया शब्द अर्थात छानबीन करके प्राप्त की गई जानकारी को अपने द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। उसी में सबसे पहले उन्होंने कलेक्ट किया, संग्रह किया, इकट्ठा किया। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से, यानी कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है। किनको? हेरोडोटस साहब को। अब बात यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हिस्ट्री वर्ड है ये तो इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, तो ये किस भाषा से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा यूनानी शब्द। और अगर वो शब्द पूछें कौन सा शब्द है तो वो शब्द है हिस्टोरिया। दूसरा क्वेश्चन, हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है। तो हिस्टोरिया का मतलब होता है छानबीन करके प्राप्त की गई जानकारी। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सबसे पहले छानबीन करके प्राप्त की गई जानकारी को इकट्ठा करने का काम किसने किया। तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति थे, वो भी कहाँ के रहने वाले थे तो यूनान देश के यूनानी पर्सन थे जिनका नाम था हेरोडोटस। इन्होंने ही सबसे पहले छानबीन करके प्राप्त की गई जानकारी को अपने द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है हिस्टोरिका, उसी में इन्होंने गैदरिंग करने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, क्योंकि हेरोडोटस साहब ने ही सबसे पहले छानबीन करके जो प्राप्त जानकारी था उसको अपने द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका में संलग्न किया, संग्रहित किया, एकत्रित किया, जिसके कारण इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता के नाम से। बस इसमें हम लोग को इतना ही पॉइंट कवर करना था। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत के बारे में। उसमें क्या क्या होता है, कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं, किस स्रोत के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए बस क्लास को यहीं हम छोड़ के जा रहे हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।